नमस्कार सभी बिहार वासियों को। कल जो है 11 नवंबर है और दूसरा चरण का जो वोटिंग होने वाला है। सभी बोल रहे हैं कि इस विधायक को जिताना है, उस विधायक को जिताना है, ये सरकार बनाना है या फिर सरकार बदलना है या फिर वही सरकार रहेगा। सबके मुंह से आजकल यही चल रहा है, लेकिन क्या कभी जो है इस बारे में नहीं सोचा कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा कंट्री लेवल पे बात करूँगा। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका के देखिए क्षेत्रफल में तो आगे है, 98 लाख क्षेत्रफल उनकी है। इंडिया का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जब आप जनसंख्या पे आएंगे तो इंडिया में जो है, जो इंडिया की जनसंख्या है अप्रॉक्स 150 करोड़ है। 150 करोड़ इंडिया की आबादी है और वही अमेरिका के देखेंगे तो मात्र 34 से 35 करोड़ है जनसंख्या। उसके तुलना में कई सारे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे इंडिया में है। अब कुछ भी देखिए, कुछ भी कीजिएगा तो ज़्यादा लोग यहीं हैं तो ज़्यादा विकास यहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे परमाणु हथियार के बारे में तो 5200 परमाणु हथियार अमेरिका के पास है, लेकिन मात्र इंडिया के पास 180 है। परमाणु जो है, परमाणु बम का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले वहीं हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ था 1945 ईस्वी में, और इंडिया में देखिएगा 1974 ईस्वी में हुआ था। अब सोच सकते हैं इंडिया हर एक चीज़ में पीछे है। अमेरिका जो है 1969 ईस्वी में चाँद पे पहुँच गया था और अमेरिका देखिएगा 1984 ईस्वी में पहुँचा था। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इंडिया पीछे है या फिर अमेरिका से। मेरा कंसर्न ये है कि जब इंडिया में इतने सारे लोग हैं, 150 करोड़ आबादी वाला, आप जैसे महानुभव की डिसाइड कर लेते हैं कि ये नेता बनेंगे, वो विधायक बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, ख़राब करेंगे। तो मेरा ये है कि जब इतने बुद्धिमान इंडिया में लोग हैं, बिहार में लोग हैं, तो फिर ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इतना जनसंख्या भारत में होने के बावजूद भारत का विकास नहीं है। सबसे बेरोजगारी, लाचारी, भ्रष्टाचारी, जो युवा है उसका पतन हो रहा है, पलायन हो रहा है। ये सब जो है इंडिया में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। अमेरिका में जाएंगे तो अच्छे अच्छे बिल्डिंग, झोपड़ी कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो कि इतने सारे क्षेत्रफल उनका 98 लाख वर्ग किलोमीटर है, कहीं आपको झोपड़ी नहीं मिलेगा। और इंडिया में ही आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है इतने समझदार होने के बावजूद जो है अगर ऐसा करेंगे तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि थोड़ा जो है खुद को भी अपग्रेड कीजिए, थोड़ा उस लेवल का सोचिए जो जिस लेवल का हम लोग को बनना है। अगर ऐसे करते रहेंगे तब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके पास लिमिट टाइम है, क्योंकि 24 घंटा सबके पास है। अमेरिका वाले के पास भी है, चीन वाले के पास भी, हम लोग के पास भी है। कोई आगे बढ़ रहा है वहीं के वहीं है। तो बाकी ज़्यादा बात करेंगे तो आप लोग को लगेगा कि हम ज्ञान दे रहे हैं। बाकी आप लोग सोच समझ के कल वोटिंग कीजिएगा, और इसको मतदान बोला जाता है हिंदी में, और अपने मन से दान कीजिएगा। और सोचिए आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है, करोड़ों में है। तो ये करोड़ों की जो आप किसी को दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए कि उससे आप वापस क्या लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 500 में खंबा पे के एकदम किसी को दे दिए, तो किसी के बातों में नहीं आना है आप लोग को। बाकी कल जो वोटिंग है उसके लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे सरकार को चुनिएगा। जय हिंद, जय भारत।